दोस्तों, जादू टोने तो दुनिया भर में कई लोग मानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस बार टीम इंडिया को जिताने के लिए कौन कौन से जादू टोने किए जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के जमे जमाए बैट्समैन इमान उल हक को आउट करने के लिए अपनी गेंद को हाथ में लेकर एक मंत्र पढ़ा और उसी गेंद पर इमान उल हक आउट भी हो गए। लेकिन सिर्फ तंत्र मंत्र ही काफी नहीं है टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने के लिए। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूजा पाठ से लेकर जादू टोने तक का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले टीम इंडिया के कई खिलाड़ी उज्जैन के महाकाल मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने गए थे। इनमें केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव प्रमुख हैं। विराट कोहली तो इससे पहले ही अपनी फॉर्म सुधारने के लिए महाकाल की शरण में जा चुके थे। महाकाल का आशीर्वाद मिलते ही इन सभी के फॉर्म ऐसे सुधरे कि केएल राहुल, विराट कोहली और कुलदीप यादव ने वर्ल्ड कप में अपनी टीम को जिताया ही नहीं, बल्कि इन तीनों ने मैदान पर सनातन धर्म के झंडे भी गाड़ दिए। पूजा पाठ के अलावा विराट एक और टोटका ये भी आजमा रहे हैं कि वो अपने पुराने लकी ग्लव्स को पहनकर मैच में उतर रहे हैं। जब जब विराट ये टोटका अपनाते हैं तो भारत को हारा हुआ मैच भी जिता देते हैं। टीम इंडिया के कैप्टन कूल रोहित शर्मा भी एक नहीं 4-4 टोटके अपनाकर टीम इंडिया को जिताने में लगे हुए हैं। रोहित शर्मा का पहला टोटका यह है कि वो मैच से ठीक पहले अपनी पत्नी रितिका को फोन कॉल जरूर करते हैं। रोहित शर्मा का दूसरा टोटका यह है कि वो मैच से पहले क्लीन शेव हो जाते हैं। रोहित शर्मा का तीसरा टोटका यह है कि वो मैच से ठीक पहले कॉफी पीते हैं। रोहित शर्मा का आखिरी टोटका यह है कि वो मैदान पर उतरते वक्त अपना दायां पैर आगे करते हैं। इसी प्रकार टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल ने भी एक टोटके वाला हेलमेट लिया है। सूत्रों की माने तो शुभमन गिल को यह हेलमेट किसी ने इस पर मंत्र पढ़कर दिया है। इसके बाद शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन अर्धशतक भी जमाया था। कुलदीप यादव का बुरा फॉर्म भी अब कल की बात हो गई है और जब से वो महाकाल के दर्शन करके लौटे हैं, उन्होंने विकेटों का अंबार लगा दिया है। आपको याद होगा कि कुलदीप यादव ने बाबा बागेश्वर धाम जाकर भी पूजा पाठ किया था, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कुलदीप यादव पर महाकाल के साथ साथ बजरंगबली की कृपा भी बरस रही है। दोस्तों, टीम इंडिया में टोने टोटके की परंपरा कोई नई बात नहीं है। साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक टोटका किया था। कहा जाता है कि धोनी ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीत लेगा तो वो अपने सिर को मुंडवा लेंगे, और यही हुआ भी। जैसे ही भारत ने विश्व कप जीता तो उसके 10 मिनट बाद ही लोगों ने धोनी को सिर मुंडाए हुए ही देखा। कहा जाता है कि धोनी रांची में एक मंदिर में विश्व कप से पहले गए भी थे और वहां उन्होंने माता रानी की पूजा कर विश्व कप जीतने का वरदान भी मांगा था। हमारे दादा सौरव गांगुली भी जादू टोने पर यकीन करते थे। कहा जाता है कि जब भी वो मैदान पर उतरते थे तब उनकी जेब में उनके गुरुदेव की फोटो हुआ करती थी। इसके अलावा दादा गांगुली अपने गले में एक सोने का लॉकेट भी पहनते थे, जो उनके लिए सबसे लकी लॉकेट था। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की साईं भक्ति से तो पूरी दुनिया परिचित है ही। सचिन के किट बैग में हमेशा उनके आराध्य शिरडी के साईं बाबा और पुट्टापर्थी के साईं बाबा की तस्वीर लगी रहती थी। सचिन बिना उन्हें प्रणाम किए कभी भी मैच में नहीं उतरते थे। आजकल भारतीय टीम के कोच क्रिकेट की वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ हैं। राहुल द्रविड़ वैसे तो बहुत मॉडर्न और कूल हैं, लेकिन उनका भी एक टोटका बहुत फेमस था। वो मैच में उतरते वक्त अपना दाहिना पैड पहले बांधते थे। स्पिन बॉलिंग के जादूगर अनिल कुंबले भी कई टोटके मानते थे। उनके लिए सबसे लकी अगर कोई था तो वो थे सचिन तेंदुलकर। कहा जाता है कि बॉलिंग पर जाते वक्त वो अपनी कैप और अपना स्वेटर सचिन के हाथों पर रख देते थे और इसके बाद वो दनादन विकेटों की झड़ी लगा देते थे। द ग्रेट लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर भी एक खास टोटका इस्तेमाल करते थे। गावस्कर हमेशा अपनी कमर में हाथी के बालों का बना हुआ एक बेल्ट पहनते थे, जो उनके लिए लकी बेल्ट था। इस बेल्ट को बांधकर ही सुनील गावस्कर ने 10,000 रन बनाए थे। क्रिकेट के एक और लीजेंड मोहिंदर अमरनाथ भी जब बैटिंग के लिए उतरते थे तो उनकी जेब में एक लाल रुमाल होता था। इस लाल रुमाल के टोटके से ही मोहिंदर अमरनाथ ने 1983 के विश्व कप में कमाल कर दिया था। अपने वीरू दादा यानी वीरेंद्र सहवाग को जब भी मैच में बड़े रन बनाने होते थे तो वो बिना नंबर वाली जर्सी पहनते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें एक ज्योतिषी ने ऐसा करने के लिए कहा था। एक बार तो उन्होंने बिना नंबर की जर्सी पहनकर 175 रन बना डाले थे। तो दोस्तों, अगर आपने भी टीम इंडिया को जिताने के लिए कोई टोटका अपनाया हुआ है तो हमें जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर
आप हमारे चैनल पर सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी अनोखी जानकारियों को देखना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।